गोलियों की आवाज से विजय आनंद सभागार में भगदड़ मच चुकी थी। डर के मारे कुछ लोग सभागार के पीछे के बने दो कोनों में दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। दरवाजे की चौड़ाई कम होने के कारण और भीड़ ज्यादा होने से कई लोग कुचले जा चुके थे, जिसमें महिलाओं के कुचले जाने की संख्या ज्यादा थी। कुछ बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आए थे। दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी गोली चलाने वाले उस युवक को पकड़ने में लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिस्तौल से वह युवक अपने आप को भी मारना चाहता था। पर क्यों? पर उसके कुछ और करने से पहले ही उसे पकड़े जा चुका था। वहीं गोली लगने से जैक्सन का शरीर रक्त से लथपथ हो चुका था। जैक्सन की वहीं पर मौत हो चुकी थी। इस बात का आभास होते ही कि जैक्सन मर चुका है, गोली चलाने वाले युवक के पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों के मार मार के अडमरा होने के बावजूद उस युवक के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, बल्कि संतुष्टि थी। पर आखिर ये युवक था कौन और ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन पर इसने गोली क्यों चलाई थी? नमस्कार, बीट्स ऑफ सिचुअल स्टोरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं भारत राष्ट्र के एक ऐसे महान हुतात्मा की अतीत गाथा जिसने भारत माता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, ब्रिटिश अत्याचारी शासन काल के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। 7 जनवरी सन 1891 महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी की छोटे से गांव अंजनी के एक हिंदू परिवार में एक नन्हे से बालक का जन्म होता है। उस समय ये कौन जानता था कि आगे चलकर यही बालक उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य, जिसके राज्य में सूर्य तक अस्त नहीं होता, उसी राज्य को चुनौती देगा, उसकी जड़ें उखाड़ने की और भेड़ियों में जकड़ी मां भारती को अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकालने की योजना बनाएगा। अनंत लक्ष्मण कनहरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनंत लक्ष्मण कनहरे की। बाल्यकाल से ही तेज तर्रार, कुछ कर गुजरने की झलक उसमें बचपन से ही दिखाई पड़ती थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के इंदौर में होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अनंत लक्ष्मण को औरंगाबाद जाना पड़ा। अनंत थे तो दुबले पतले ही, पर थे कुश्ती के शौकीन। इसी कारण से उन्होंने औरंगाबाद पहुंचते ही कुश्ती के अखाड़े जाना शुरू कर दिया था। अनंत संभवतः ये नहीं जानते थे कि ये अखाड़ा केवल अखाड़ा नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत अभियान से जुड़ने वाला द्वार सिद्ध होने वाला है। जब जब अनंत लक्ष्मण अखाड़ा जाते, जाने अनजाने राष्ट्रवाद और मां भारती को स्वतंत्र कराने की चर्चा में शामिल होते। अनंत लक्ष्मण नहीं जानते थे कि उसकी निर्भीकता, जुझारूपन और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को कोई अच्छे से परख रहा था और दूर किसी कोने से देख रहा था। दूर बैठे उस व्यक्ति की आंखों से अनंत लक्ष्मण कभी ओझल नहीं होते थे। कुछ समय बाद एक दिन अखाड़े में यूं ही एक कोने में बैठे अनंत लक्ष्मण किसी गहरी सोच में खोए थे, चिंतन में डूबे से दिख रहे थे। तभी वहां उनके सामने काली टोपी पहने, पतले से शरीर से, जिसके गाल कुछ अंदर से धंस चुके थे, पर उसकी आंखों में ज्वाला सी झलक रही थी। उसका तेज उसके शरीर से मेल नहीं खा रहा था। वे व्यक्ति उससे बिना किसी शिष्टाचार संबोधन के आते ही कहता है, तुम्हें अखाड़े बड़े प्रिय है ना लक्ष्मण? यदि तुम्हें कोई यहां आने से रोके, स्वतंत्र विचरण से मना करे और तुम्हें मन माना काम करवाने के लिए बाध्य करे और तुम्हारे मना करने पर तुम्हें दंडित करे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम लक्ष्मण नहीं बनना चाहोगे? क्या तुम्हें यह अचंभित नहीं करता कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण क्यों रखा गया है? अनंत लक्ष्मण, तुम इस अखाड़े के लिए नहीं बने, बल्कि तुम्हारा बल और लक्ष्मण सा क्रोध, अनंत लक्ष्मणों सा क्रोध किसी और ही अखाड़े में प्रयोग में लाना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। जब अनंत का ध्यान भंग हुआ तो वहां कोई नहीं था। तब अनंत को एहसास हुआ कि ये उसकी अंतर आत्मा ही थी जो उससे बात करने आई थी।
इसके कुछ साल बाद अनंत गंगाराम मारवाड़ी के यहाँ किराए के कमरे में रहने लगा। नासिक के एक गुप्त स्वतंत्रता सेनानी संगठन अभिनव भारत के सदस्य काशीनाथ ने गंगाराम और अनंत राव को गुप्त संगठन की गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी आक्रांताओं का पाप कर्म बढ़ता ही जा रहा था। उनके अवैध शासन में भारतीयों पर यातनाओं की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तथाकथित मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। इसमें प्रथम थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं उनके साथ क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक गणेश सावरकर भी मिंटो मॉर्ले का विरोध शांतिपूर्वक प्रदर्शनों से नहीं बल्कि शस्त्रों से कर रहे थे। और इसी के परिणाम स्वरूप वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। क्रूर अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने तिलक को भारत से दूर 6 साल की सजा सुनाते हुए बर्मा की जेल में भेज दिया। वहीं जैक्सन सत्ता की शक्ति में इतना मदहोश था कि उसने बाबूराव सावरकर को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया था। सखाराम खरे, जो पेशे से एक वकील थे और आंदोलनकारियों के पक्ष से लड़ते थे, उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। हद तो तब हो गई जब एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने वाहन को ओवरटेक ना करने देने पर एक किसान को पीट पीट कर मार डाला। और जैक्सन ने अपराध को छिपाने और अपराधी को बचाने का दुस्साहस किया। लोगों का विरोध बढ़ता देख अवैध अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने ध्यान भटकाने और मामले को रफा दफा करने के लिए जैक्सन की प्रमोशन और साथ ही स्थानांतरण भी कर दिया। नासिक में अंग्रेज आक्रांताओं का प्रतिनिधि करने वाले जैक्सन को भागता देख अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं के सीने में आग सी लग पड़ी थी। वे उसे खाली हाथ नहीं जाने दे सकते थे। वे उसे उसकी कुकृत्यों का उत्तर देना चाहते थे। समय आ गया था कि जैक्सन को उसके किए के लिए दंडित किया जाए और उसे उसके पापमयी जीवन से मुक्त किया जाए। नियति ने इस पुण्य कार्य के लिए अनंत लक्ष्मण को चुन रखा था। तो तय यह हुआ कि जैक्सन को अनंत मारेगा और मरते ही अनंत जहर खा लेगा, जिससे उसके अन्य साथियों की जान बच सके। और यदि किसी कारणवश अनंत ये सब करने में असफल रहा तो विनायक देशपांडे जैक्सन को अपनी गोलियों से छलनी करेगा। और अगर विनायक भी विफल रहा तो कृष्ण कार्वे ने भी अपने पास हथियार रख रखा था। योजना के अनुरूप अनंत लक्ष्मण कन्हरे, विनायक देशपांडे और कृष्ण कार्वे 29 दिसंबर 1909 को विजय आनंद सभागार में पहुंच चुके थे। जैक्सन संगीत शारदा नामक नाटक का आनंद ले रहा था, पर वे जानता नहीं था कि आज उसे इस सभागार में एक नहीं बल्कि 2 नाटक देखने को मिलेंगे। एक संगीत शारदा और दूसरा उसकी मृत्यु का मौन। नाटक का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था। मध्यंतर होते ही दर्शक इधर उधर घूमने ही वाले थे कि अचानक सभागार गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जिला कलेक्टर जैक्सन की गोली मारकर उसका वध कर दिया था। इस वध से अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने केवल 18 वर्ष की आयु में उन सभी भारतीयों को श्रद्धांजलि दी थी जो भारत माता को भेड़ियों से छुड़ाने के प्रयास में अपनी प्राणों की आहुति दे चुके थे। अनंत ने पूरा प्रयास किया कि वे अपने आप को पिस्तौल से या फिर जहर खाकर अपने साथियों को बचा ले, पर इस अंतिम प्रयास में अनंत लक्ष्मण सफल नहीं हो पाए। अनंत के साथ उसके अन्य साथियों को भी कुछ ही समय में पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने कृष्ण कार्वे को पकड़ा तो उसके पास से उन्हें एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था मर्डर फॉर ए मर्डर, यानी हत्या का बदला हत्या। 19 अप्रैल 1910 को अनंत कृष्ण कन्हरे, विनायक देशपांडे और कृष्ण कार्वे तीनों को अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। अपने शासन का परिचय एक बार फिर देते हुए क्रूर अंग्रेजों ने ना तो इन तीनों का शव उनके परिवारजनों को दिया और ना ही उनकी अस्थियां। तो ये थी कहानी स्वतंत्रता सेनानी अनंत कृष्ण कन्हरे की। स्वतंत्रता संग्राम पर आप किस महापुरुष पर
हमारे द्वारा जीवनी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।